पास्ट इंडेफिनिट वाक्यों के द्वारा भी बता सकते हैं कि काम कितनी बार हुआ। हम आमतौर पर ऐसा तब करते हैं जब हम एक साथ समय की संख्या और स्पेसिफिक टाइम वाक्य में बता रहे होते हैं। कहने का भाव ये है कि पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम किसी वाक्य में आ रहा है और वो फिक्स है और वो काम कितनी बार हुआ, ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हों तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। We can also tell the number of times with past indefinite sentences. We usually do this when we are telling the number of times and a specific time. मतलब जिन वाक्यों के साथ पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम आ रहा है वो काम कितनी बार हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। जैसे मैंने 2015 में 2 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। अब जो 2015 है वो पास्ट का टाइम है, पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम है, और दौरा कितनी बार किया, 2 बार किया। तो एक फिक्स टाइम में मैंने 2 बार दौरा किया। आई विजिटेड ऑस्ट्रेलिया 2 टाइम्स इन 2015। मैंने 2015 में 2 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। जब आप स्नान में थे तो उसने 3 बार फोन किया। जब आप स्नान कर रहे थे उसने आपको 3 बार फोन किया। अब जब जो है एक फिक्स टाइम है। व्हेन का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, उसका भी समय से संबंध है, मतलब पास्ट के भाई जब कब, और वाइल भी उसी प्रकार, वाइल का संबंध भी समय से है भाई जब कब। तो जब आप बाथरूम में थे ये पास्ट टाइम को बता रहा है। जब आप स्नान में थे तो उसने 3 बार फ़ोन किया। शी कॉल्ड अप 3 टाइम्स वाइल यू वर इन द शावर। अब कॉल्ड अप, जब भी किसी को फ़ोन किया आप ओनली कॉल मत लिखें। अगर उसके साथ आप कॉल अप फ़ोन के पर्पज़ से उसका प्रयोग करते हैं तो अप लिखते हैं तो ये एक अच्छा माना जाता है। हम पिछले हफ्ते 4 बार उस रेस्तरां में गए थे। We went to that restaurant 4 times last week। मतलब लास्ट वीक जो है पास्ट टाइम एक्सप्रेस करता है, फिर पास्ट के टाइम को शो कर रहा है, और लास्ट वीक फिक्स हो गया, डेफिनेट हो गया कि भाई उस हफ्ते, पिछले हफ्ते हम 4 बार उस रेस्तरां में गए। अब
रेस्टोरेंट को होटल भी कहते हैं, रेस्तरां भी कहते हैं, लेकिन स्टफ इन योर माइंड, ये गांठ बांध लें, RESTAURANT होता है रेस्टोरेंट, RENT नहीं होता। कई बच्चे RENT लगा देते हैं, जो गलती करते हैं। तो ध्यान रहे, रेस्टोरेंट RESTAURANT। हम पिछले हफ्ता 4 बार उस रेस्तरां में गए थे। We went to that restaurant 4 times last week. कल मैंने फिर एक बार इस बारे में विचार किया था। अब जो यस्टरडे है, कल, बीता हुआ कल है। यस्टरडे आई थॉट वंस अगेन अबाउट दिस। अब यस्टरडे जो एक फिक्स है, कल बीता हुआ, मैंने अभी कल किया, एक फिक्स टाइम, जो पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम है, उसके साथ ये आ रहा है कि मैंने फिर एक बार इस बारे में विचार किया था। वो उसकी क्वांटिटी बता रहा है भी आपने कितनी बार विचार किया, उसकी एक वो बता रहा है कि आपने कितनी बार विचार किया। आई थॉट वंस अगेन अबाउट दिस, मैंने फिर इस बारे में एक बार विचार किया। हम कल पहली बार मिले थे। वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम यस्टरडे। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार। तो द फर्स्ट टाइम से पहले प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं, तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम यस्टरडे, हम कल पहली बार मिले थे। मैंने कल रात आपको 4 बार फ़ोन किया था, लेकिन आप बाहर थे। आई फोन्ड यू 4 times लास्ट नाइट बट यू वर आउट, परंतु आप बाहर थे। यहाँ हमने फ़ोन के साथ ईडी लगा दिया, फोन मतलब सेकंड फॉर्म बना दिया, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हम कॉल्ड यू अप भी कर सकते थे, लेकिन फ़ोन को एज ए नाउन भी प्रयोग करते हैं, एज ए वर्ब भी प्रयोग करते हैं इसका। मैंने कल रात आपको 4 बार फ़ोन किया था। आई फोन्ड यू 4 times लास्ट नाइट बट यू वर आउट, लेकिन आप बाहर थे। मैंने सुबह में तुम्हें 2 बार फ़ोन किया था। आई कॉल्ड यू अप, यहाँ पर आ गया ना, आई कॉल्ड यू अप। आप यहाँ पर आई फोन्ड भी कह सकते हैं। आई कॉल्ड यू अप 2 times इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह में तुम्हें 2 बार फ़ोन किया था। कहने का भाव ये है कि दोनों दोस्त जब वो शाम को मिलते हैं, तो वो वाला कहता है कि मैंने आपको सुबह में फ़ोन किया, तो इट मीन ये बीते हुए समय की बात हो गई। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग हम चाहे 2 मिनट पहले हमने कोई काम किया, चाहे 5 मिनट हमने पहले काम किया, तो उसका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही करते हैं। तुमने शोले फिल्म कितनी बार देखी? अब यहाँ पर कितनी बार आ गया, हाउ मैनी टाइम्स। हाउ जो है एक WH फैमिली का वर्ड है, तो हाउ मैनी टाइम्स
मैंने कितनी बार। और डिड यू वॉच शोले फिल्म, जितने भी जब इंटेरोगेटिव वाक्य हम WH फैमिली से बनाते हैं तो वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेते हैं। तो यहाँ पर डिड जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो जो वाच है अब यहाँ पर V1 आएगा। अब यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिन वाक्यों में डिड आ गया उन वाक्यों में मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ सिर्फ हमने ये बताने की कोशिश की है कि कितनी बार इंटेरोगेटिव वाक्य में भी इस तरीके आ सकता है, क्योंकि ऊपर हम बता रहे हैं कि जब स्पेसिफिक टाइम पास्ट एक्सप्रेसिंग आता है वो काम कितनी बार हुआ उसको बता रहे हैं। लेकिन हम जब इंटेरोगेटिव वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस तरीके बनाते हैं हाउ मैनी टाइम्स, तब भी हम कितनी बार का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ये बताने की एक अंतर बताने की कोशिश की है। आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया, अब यहाँ पर अब कई बार आ गया। यू मेड मी रन फॉर दिस वर्क सेवरल टाइम, आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया सेवरल टाइम्स। कहने का मतलब है यहाँ पर काजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। काजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट, फिर V1 का, और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। काजिटिव वर्ब का प्रयोग हम तब करते हैं कि कोई काम हम किसी से करवा रहे हैं, जब उसको करवाने के लिए एक प्रेशर भी बना सकते कह सकते हैं भाई कोई काम हम उससे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई हम उससे करवा रहे हैं। तो यू मेड मी रन फॉर दिस वर्क सेवरल टाइम्स, आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया। कहने का भाव यह है कि हम काजिटिव वर्ग में भी काम कितनी बार हुआ का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक अंतर बताया गया है कि हम काम को कितनी बार कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एक स्पेसिफिक टाइम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि वो काम कितनी बार हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हमने एक स्पेसिफिक पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम का जिक्र किया है, तब उसमें हम कहते हैं कि काम कितनी बार हुआ ऊपर प्रयोग किया है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत नहीं होती, काम कितनी बार किया हम ये कर सकते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एक स्पेसिफिक टाइम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। स्टफ इन योर माइंड, ये गांठ बांध लो। लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम का एक स्पेसिफिक टाइम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि ये काम कितनी बार हुआ विदाउट स्पेसिफिक टाइम के। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्पेसिफिक टाइम होना, तब हम बता सकते हैं वो काम कितनी बार हुआ, अच्छा होता है। तो अब वी कैन नॉट यूज स्पेसिफिक टाइम विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट वी कैन टेल हाउ मैनी टाइम्स। जैसे मोहन 4 बार जर्मनी जा चुका है। मोहन हैज़ बीन टू जर्मनी 4 टाइम्स। अब हमने यहाँ हैज़ बीन, जो बीन है वो बी की थर्ड फॉर्म है, बीन का प्रयोग क्यों किया। यहाँ हम गोन का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन बीन का इसलिए अच्छा प्रयोग माना गया है कि वो वहाँ जर्मनी से 4 बार होके आ चुका है। मोहन 4 बार जर्मनी जा चुका है, उसका भाव यह है कि वो जर्मनी से होकर आ चुका है 4 बारी। मोहन
हैज़ बीन टू जर्मनी 4 टाइम्स। मोहन 4 बार जर्मनी जा चुका है। अब इसके साथ हमने स्पेसिफिक टाइम का प्रयोग नहीं किया है। राहुल बहुत बार ताजमहल देख चुका है। राहुल हैज़ बीन ताजमहल मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स मीन बहुत बार। राहुल बहुत बार ताजमहल देख चुका है। राहुल हैज सीन ताजमहल मैनी टाइम्स। हम 2 बार अस्पताल जा चुके हैं। वी हैव बीन टू हॉस्पिटल ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 बार अस्पताल जा चुके हैं। और यहाँ पर आई हैव बीन का प्रयोग किया है ताकि भी हम अस्पताल होकर आ चुके हैं 2 बारी, कहने का भाव है। उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं। मैं ये वीडियो पहले ही 4 बार देख चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस वीडियो 4 टाइम्स। मैं ये वीडियो पहले ही 4 बार देख चुका हूँ। वह इस फिल्म को कई बार देख चुकी है। शी हैज़ वॉच्ड दैट मूवी मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स का मतलब कई बार। वह इस फिल्म को कई बार देख चुकी है। उसने वह कई बार यहाँ आ चुकी है। शी हैज़ कम हियर सेवरल टाइम्स। वह यहाँ कई बार आ चुकी है। कम जो है यहाँ पर V3 का प्रयोग किया गया है। कम, केम, कम। उसने इसे 1-2 बार देखा है। ही हैज़ वॉच्ड इट ए कपल ऑफ टाइम्स। ए कपल ऑफ टाइम्स में ना 1-2 बार। उसने इसे 1-2 बार देखा है। ही हैज़ वॉच्ड इट ए कपल ऑफ टाइम्स। मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। ट्वाइस मीना 2 बार। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया जा रहा और हम स्पेसिफिक टाइम लगाते भी नहीं हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम फिक्स एक स्पेसिफिक टाइम लगाया जाता है। आर्मी ने इस शहर पर 5 बार आक्रमण किया। आर्मी, द आर्मी हैज़ अटैक्ड दिस सिटी 5 टाइम्स। आर्मी ने इस शहर पर 5 बार आक्रमण किया है। अब अटैक के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। भाई अटैक ऑन दिस सिटी या अटैक ओवर दिस सिटी। आर्मी ने इस शहर पर 5 बार आक्रमण किया है। अटैक के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, ये आप ध्यान रखें। द आर्मी हैज़ अटैक्ड दिस सिटी 5 टाइम्स। आर्मी ने इस शहर पर 5 बार आक्रमण किया है। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट एक्सप्रेसिंग टाइम्स होने के साथ हम बता सकते हैं कि काम कितनी बार हुआ, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें एक स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत नहीं है। हम उसके बगैर बता सकते हैं कि वो काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कितनी बार हुआ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ वैसे भी एक स्पेसिफिक टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार ये अंतर बताया गया है ताकि इस प्रकार के वाक्य आए तो आप उनका कैसे प्रयोग करें, ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगर इसमें कोई त्रुटि या कमी है तो कमेंट्स करें, ये आपसे निवेदन है। दूसरा निवेदन यह है
कि इससे आप अपने जान पहचान के विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं इस सुविधा से वंचित ना हों। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश हिंदी में, ग्रामीण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में वाक्यों का, उनकी पृष्ठभूमि बताते हुए हर वाक्य में क्या रूल लग रहा है, क्या नियम लग रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, उसको बड़ा लोकल भाषा में समझाने की कोशिश की है, ताकि उनको समझ आ सके। जय हिंद।